हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन है स्टेट में आया था, यदि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, मतलब भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे नंबर एक होता है समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं समान माप की होती हैं। नंबर दो होता है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान माप की होती हैं, ये बराबर, इसमें ये और ये बराबर। नंबर तीन होता है विषमबाहु, जिसकी सारी भुजाएं ही अलग अलग नाप की होती हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण हो, ये परपेंडिकुलर होता है, जो सीधा खड़ा हुआ होता है। नंबर तीन होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण अधिक कोण हो। इस प्रकार से बनेगा जो ये अधिक कोण हो जाएगा, ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो यहाँ कहाँ है, हमें समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं समान माप की हैं। तीनों भुजाएं समान माप की हैं तो तीनों कोण भी समान माप के हैं। तीनों कोण समान है तो x 3x = 180 हो जाता है, तो x = 60। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सबसे पहली बात तो ये है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। फिर तथा AD BC पर लंबवत है। ABC है ना, अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट कह लो या कुछ भी है, AD BC पर लंबवत है। AB और BC आएगा, या तो ये D ना पढ़ के B पढ़ें या फिर B ना पढ़ के D पढ़ें। क्या है, AD BC पर लंबवत है। AD और BC हम अगर ये वाला ले लें, ये A, ये D और ये C ले लें, क्योंकि ये D ऑप्शन में भी D ही है। AD और BC लंबवत है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब ये समकोण त्रिभुज है, और सारी भुजाएं बराबर तो हैं ही ये सब। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं इसको। बोधायन प्रमेय क्या होती है ये प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण पे बना वर्ग आधार पे बने वर्ग और लंब पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अब आधार, कर्ण और ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, क्योंकि इन्होंने परपेंडिकुलर दिया है ना, लंबवत है, तो ये इसका मतलब ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और जिस पे कोण बना होता है वो होता है आधार, और जो दूसरा लंबवत होता है वो होता है लंब। अब यहाँ पे प्रमेय लगा दो तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, या DC लिया है तो DC का ले लो अपने, DC का स्क्वायर। अब हैं ये सब बराबर ही, हमें सारा DC की फॉर्म में लेना है, सारे आंसर DC की फॉर्म में है ना। क्या पूछा है, तो AD स्क्वायर = AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। मतलब यही लेना पड़ेगा अपने को। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। हम ABC इसी को लेंगे, ABC ले लिया। अब ये क्या है, ये है D, ये D है। जब ये सारे बराबर हैं, ये बराबर ये, तो AD स्क्वायर वही आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस ये AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर इसके अकॉर्डिंग AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये हमने इसका विस्तृत रूप यहाँ लिख रखा है, ठीक है। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब जो DC है उसको हम किस रूप में ले लें? DC को हम लिख सकते हैं, AC है ही नहीं कहीं, AD है, AD बड़ा रहने दो। और AC को भी BC की फॉर्म में लिख लेते हैं। AC को लिख लेते हैं, AC को BC लिख सकते हैं ना, ये वाला AC, ये AC और BC बराबर है, तो AC को हम BC लिख लेते हैं, BC का स्क्वायर। AD को ऐसे ही बड़ा रहने देंगे, और DC को भी हम एक बार, DC क्या है, BC का हाफ है ना, हाफ BC है ना।
बी सी स्क्वायर, बी सी को हम डबल डी सी लिख सकते हैं, 2 डी सी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, इसको डी सी स्क्वायर ही पड़ा रहने दो, डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर ही पड़ा रहने दो। तो ये डी सी स्क्वायर, 2 डी सी स्क्वायर कितने हो गए, 4 डी सी स्क्वायर, 4 डी सी स्क्वायर ये वाला प्लस बराबर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये डी सी इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 3 डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर पूछा है तो 3 डी सी स्क्वायर, तो ये आंसर होगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डी। क्वेश्चन हम दोबारा समझेंगे थोड़ा सा। ये देखो, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, डी कोई बिंदु इस प्रकार है कि ए डी बी सी पर लंब है, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका बड़ा रूप मैंने यहाँ दे दिया, ये भुजा और ये पूरी भुजा क्या है, बराबर है, ये वाली पूरी भुजा बराबर है। तो हम कर्ण का स्क्वायर ए डी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी हमें निकालना पड़ा, ए सी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, तो ए सी को लिख दिया बी सी, डी सी वैसा का वैसा ही पड़ा, ठीक है, बी सी लिख दिया, डी सी वैसा का वैसा ही पड़ा, ये डी सी का स्क्वायर, यानी ये डी सी का स्क्वायर है। फिर बी सी को हम लिख सकते हैं, बी सी क्या है, देखो बी सी डबल हो जाएगा डी सी का, क्योंकि सामने वाली भुजा से, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है भुजा को, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 डी सी स्क्वायर, ये डी सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 4 डी सी स्क्वायर में से 1 डी सी स्क्वायर घट गया, माइनस का हो जाता है इधर आके, तो ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डी सी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। थैंक यू।